अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। ये नौजवान जो हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, तो वो तो ऐसा लगता है कि वो तो बगैर शादी के ही इस दुनिया से निकल जाएंगे। क्यों माशरे के नाम पर अपने आप को दाव पे लगा रहे हैं? मेहमदी चैनल के जरिए तो यही कि हर फैमिली अपने डिसीजन ले ले यार। ऐसा होता है कि सबसे बड़ा भाई जो है वो कहता है अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, तो उसकी वजह से जो पीछे के नीचे के 3 भाई होते हैं ना, वो भी रुक जाते हैं। हमारा मसला ये तौर तरीके हमारे लिए थे, हम इससे निकले बाहर। बहुत आसान है जिंदगी, मैं आपको बताऊं। देखिए किसी ना किसी को कदम उठाने पड़ेंगे। तो मेरा मशवरा ये कि जो अमीर सुन्नत ने इस मामले में जो दूल्हा और दुल्हन के लिए जो मदनी फूल अता फरमाए ना, आइए आपको दिखाते हैं कि इस मकतूब में क्या है। एक मिडिल क्लास लड़का कहीं रिश्ता भी भेज दे ना, तो वहाँ से पहला सवाल होता है घर अपना है? कम से कम भी सैलरी आपकी 30+ तो होनी चाहिए। यानी अगर आप बड़े घर की लड़की लेकर आए तो ना नफका उसके तौर तरीके और उर्फ आदत के मुताबिक होगा। मैं जानता हूँ कि बाज़ों ने ताख़ीरें की अपनी बेटी की शादी में, और लड़कियों ने मना किया कि हमें अभी शादी नहीं करनी, इनके रिश्ते आने बंद हो गए। ये भी मैंने किताब में पढ़ा है। नखरे नहीं करने चाहिए यहाँ पर। आजकल लड़कियों के भी नखरे बढ़ गए, छोटी उम्रों में ये नॉर्मल उम्र में शादियाँ भी नहीं करती। इनको एजुकेशन और पढ़ाई के नाम पर इनको अजीब व गरीब सा इनका हो गया है। गुनाह की बात करते हो तो शादीशुदा कौन से गुनाह नहीं करते, तो इसका जवाब क्या है? तब भाई क्या केकर आती है? अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़े चलाए चले जा रहे। अल्लाह करे हाथ जोड़कर मेरी तो इल्तिजा है, खुदा का वास्ता कोई सस्ता और आसान निज़ाम बना दे शादी ब्याह का। किधर कोई कल सीधी नहीं है। अगर ये मौजू ऐसा है कि हम कहें कि आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, जीना मुश्किल नहीं है, हमने किया हुआ है। तो बरादरी कह दे कि सिर्फ वलीमे का ही खाना होगा, दूसरा कोई खाना ही नहीं होगा, वो भी सिर्फ 1 डिश होगी। अगर हम किसी नौजवान से ये बात करते हैं कि शादी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि नौजवान को शादी बस कर लेनी चाहिए, अगर वो सवाल ये करता है कि यार गुनाह की बात करते हो तो शादीशुदा कौन से गुनाह नहीं करते, शादीशुदा भी तो गुनाहों में पड़े होते हैं, तो फिर अगर ये सवाल इसके जहन में पैदा होता है तो इसका जवाब क्या है? शादीशुदा जो भी है उसके पास गुनाह से बचने के असबाब मौजूद है, मगर शादी नहीं है ना तो उसके पास गुनाह से बचने के असबाब भी मौजूद नहीं है। अब असबाब के होते हुए भी अगर वो गुनाह करता है तो देखिए फिर इसकी सज़ा भी तो है ना। अगर गैर शादीशुदा बदकारी करता है तो इस्लाम ने इसके लिए सज़ा 100 कोड़े रखे हैं, और अगर शादीशुदा मर्द बदकारी करता है तो इस्लाम ने उसकी सज़ा रजम रखी है, पत्थर मारे जाएंगे हत्ता के वो मर जाए ना, हत्ता के वो मर जाए। ये है तो दोनों की सज़ा में भी फ़र्क है ना। ये सवाल का जवाब भी हुआ ना कि फ़र्क। जवाब ले लें इसको जो भी ले लें, लेकिन ये मतलब कि ये सोच ही मतलब नेगेटिव है ना, कि वो भी तो अगर वो गलत करता है तो गलत चीज़ कभी दलील नहीं बनती। आप शादीशुदा हो या ना हो, आप बोला हम शादी अब कर ही नहीं सकते तो अब गुनाह से कैसे बचे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी रास्ता अता फरमाया कि रोज़े रखो। सही है। और रोज़ा शहवत को काटता है और एक अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाए ना, मतलब रोज़ा भी नहीं रखना, शादी भी नहीं करनी, खाने पीने में एहतियात भी नहीं करनी, और बुराई और बेहयाई वाले मामला छोड़ने भी नहीं है, सब कुछ मतलब बिल्कुल एज इट इज। अब तब भाई क्या केकर आती है? अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़े चलाए चले जा रहे। चंद दिनों की लज्जत के लिए इतनी बड़ी जहन्नम की सज़ा का मतलब इस्तेहकाक का ये तस्वुर नहीं करता यार। अल्लाह। और दुनिया में अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे, क्योंकि इस्लामी सज़ा ही नहीं है ना, अगर इस तरह गुनाह करके ये यहाँ की अगर सज़ा से बच भी गया तो किताबों में लिखा है कि उसे मरने के बाद आग के कोड़े मारे जाएंगे। कैसे बचेगा ये? तो अल्लाह करेगा हमारे माशरे में माँ बाप, घर वाले, ख़ानदान वाले, कम्युनिटी वाले, संसार वाले मिलकर कोई अल्लाह करे हाथ जोड़कर मेरी तो इल्तिजा है, खुदा का वास्ता कोई सस्ता और आसान निज़ाम बना दे शादी ब्याह का। लड़कियां अपने घरों पे चली जाएं, लड़के घर अपनी शादियां कर लें, और माँ बाप खुश दिली के साथ इनको निभा लें, घर में प्यार और मोहब्बत से रहें। कंबाइंड फैमिली में भी रहेंगे तो बेचारे का गुजारा होता रहेगा। नंदे अपना सुलूक अच्छा करे, भाभी अपना ज़र्फ़ बढ़ा ले, सास माँ बनकर रहे, बहू बेटी बनकर रहे, और ये खुद
साफ़ सुथरा और नेक आदमी बनकर रहे, घर में नमाज सलात और यूँ नेकी परहेजगारी का निज़ाम हो, मदीना मदीना होता रहेगा यार, वरना बहुत बुरा। यानी यूँ कहे कि ये किधर कोई कल सीधी नहीं है। अगर ये मौजू ऐसा है कि हम कहें कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यार, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इधर पकड़ो तो उधर से निकलता है, उधर से पकड़ो तो इधर से निकलता है, बेटी का लो तो ससुराल आता है, ससुराल को पकड़ो तो लड़का खड़ा हो जाता है, दामाद को पकड़ो तो ससुर उठता है, ससुर को पकड़ो तो साथ निकल जाती है, इसको सब कुछ समेट लो तो फिर खानदान और माशरा उठ जाता है। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस यार? कहाँ जाए कुछ समझ नहीं, मदीने जाए। अल्लाह ईमान पर वाकई ईमान पर अल्लाह मौत नसीब कर दे। वो किताबों में लिखा है ना, ये वक्त आएगा कि आदमी कब्र को देखकर तमन्ना करे कि काश कि इसकी जगह मैं होता। इतना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल नहीं है, हमने किया हुआ है, इतना मुश्किल हो गया यार, बहुत प्रॉब्लम है। तो अल्लाह करे कि ये हमारे सिलसिले से कोई असर, अगर एक नौजवान भी हमारे सिलसिले से गुनाह से बचकर मंजिल को पा लेता है ना, हम कहेंगे कि यार हमें मदीना मदीना नतीजा मिल गया, वरना अल्लाह कबूल फरमा ले और हमें क्या चाहिए, हम कोशिश ही कर रहे हैं। हमको सबको मिल के ये कोशिश करनी चाहिए, और जो घर का जो हर घर का जो जिम्मेदार है, जो घर का बड़ा है, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कल हो गया वो हो गया। अब इंशाअल्लाह जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें ये कोशिश करूँगा कि मियाना रवि से चलूँगा, कोई ऐसे खराजात नहीं करूँगा। मतलब देखें, हर चीज़ मुमकिन है, जो पीछे हो गया, अब अगर वलीमा है तो सिर्फ वलीमा कर लूँगा ताकि पैसे बच जाएँ। अगर ये हमारी कम्युनिटी बेस्ड इस तरीके से हो जाए कि हमारी जैसे बिरादरी होती है, वो बिरादरी कह दे कि सिर्फ वलीमे का ही खाना होगा, दूसरा कोई खाना ही नहीं होगा, वो भी सिर्फ वन डिश होगी, तो इस तरीके से बहुत से खराजात ऐसे हैं जो आहिस्ता 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 करके खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल सादगी से शादी हो सकती है। मैं अर्ज़ करूँ कि कहने को अगर 4 ऐसे बड़े लोग हमारा सिलसिला देखकर हमारी वो नेकी की दावत, चार मिल जाए ऐसे बड़े लोग जो ये चैनल पर देख रहे हो, ये तहिया कर लें कि हमारी बेटी या बेटे की शादी में जैसा ये कह रहे ना, और अमीर सुन्नत का मैं आपको मद्दी गुलदस्ता दिखाता हूँ शादी ब्याह के हवाले से, ये ज़रा देखिए। नान नफ़का और मकान वगैरह ये वाजिब है कि शौहर उसको दे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल यानी कि उल्टी चली हुई है, बाज़ बिरादरियों में लड़की वालों को मकान देना पड़ता है, बिल्कुल यानी कि नाजायज़ हो रहा है। मकान लड़के पर वाजिब है, वाजिब। और ये नालायक लड़का मांगता है, लड़के का बाप मांगता है, लड़के की माँ मांगती है, भाई कितना बड़ा मकान दोगे और इस इलाके में हमको चाहिए और इतना बड़ा चाहिए और ऐसा चाहिए और ये सहूलतें चाहिए। एक पूरी बिरादरी है और बदकिस्मती से वो मेरे हिस्से में आई है, वो बिरादरी हमारी बिरादरी में, मेमन बिरादरी में एक तबका है, हमारे गाँव में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक और गाँव है उसमें यह है। तो ये बहुत बुरा करते हैं, गुनाह करते हैं, इस तरह इसरार करके तलब करते हैं कि हमको मकान चाहिए। तो फिर ये रिश्वत, यानी रिश्वत कहलाएगी ये चीज़ें। अगरचे लड़की के नाम पर होता है, ये मकान लड़की के नाम पर होता है, लेकिन वाजिब लड़के पर रिहाइश फराम करना है ना, हाँ वाजिब है। तो इस तरह ये कि इनका इसरार तकरार ये सही नहीं है। हाँ मालिक का मनाना ज़रूरी नहीं है लड़की को, बल्कि कोई न वाजिब है, बल्कि वो रिहाइश फराम करे। अब वो चाहे अपने मालिकाना हुकूक का मकान हो, चाहे किराए का मकान हो, या किसी दोस्त ने उसको पनाह दे दियो कि भाई तुम यहाँ रहा करो, किसी तरह भी मकान उसको मतलब है कि फराम करना, सर छुपाने की जगह है ना, रिहाइश, ये लड़के पर वाजिब है, लड़की पर नहीं है। नान नफ़का ने जो भी मोतदिल और उसके हवाले से खाना पीना और वो उसको फराम करना होगा, जो भी खाया जाता दरमियाना तरह का। और फिर वो जैसी उसको बाद सूरतों में तो वो खादिमा भी फराम करना होता है ना, जब उसकी वो हैसियत इतने बड़े घराने की हो तो इसकी सूरतें जो है ये बाहर शरीयत के 7वें हिस्से में हुकूक ज़ौजैन में लिखी है। सब शादीशुदा इस्लामी भाइयों को और इस्लामी बहनों को ये सब पढ़ना चाहिए। इस्लामी बहनों के हुकूक भी लिखे और शोहर के भी हुकूक लिखे हैं उसमें। नान नफ़का 8वें में और हुकूक ज़ौजैन 7वें में। औलाद की परवरिश का बयान वो भी 8वें में, बाहर शरीयत का 8वें। ये तो सब पर पढ़ना ज़रूरी है। वो मसाइल हैं जिनमें जो बाज़ ऐसे हैं जिनमें उसका सीखना फ़र्ज़ है, जिसको निकाह करना है उस पर जानता नहीं होगा तो फिर वो कैसे करेगा। जैसे मकान पर इसरार करते हैं बहुत है ना कि बिल्कुल ये मुतालबा रखते हैं, इसके बगैर शादी होती नहीं है। घर सामान मांगते हैं, जहेज़ में तरह तरह के मतलब यानी कि मुतालबे होते हैं। हालांकि जहेज़ मिल्कियत उसी की होता है, लड़की की, लेकिन लड़का भी इस्तेमाल तो करेगा ना उसको।
तो ये मतलब कई हैं मसाल। एक तो लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं, क़यामत की निशानियों में से कि लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी। तो हर घर में लड़कियां इस वक्त पैदा हो रही हैं, धड़ाधड़ पैदा हो रही हैं, कई लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़का कोई कोई पैदा हो रहा है। और फिर ये कि निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, इतने मुतालबे करते हैं हमारे यहाँ कि वो लड़की का जब सुनता है ना कि लड़की हुई है तो उसके बेचारा आधा तो मौत आ जाती है, उसको मर जाता है। सुधरता ये भी नहीं है, ये भी लड़के पर ठीक ठाक भाव लगाता है और वसूल करता है। तो ये अपने हाथों की, हमारे हाथों का किया है। अब कोई बोले कि भाई मैंने नहीं किया ऐसा, तो ठीक है, अब फिर जब सैलाब आता है तो सबको बहा कर ले जाता है, मस्जिदों में तो बहा कर ले ही जाता है ना, सैलाब तो सैलाब होता है। तो अभी इस वक्त सैलाब आया हुआ है, तो दूसरों के गुनाहों की नहुसत हमको भी पहुंच ही रही है। लेकिन ये कि जिस पर ये मुसीबत आई और वो उसको बतौर सज़ा नहीं है, तो फिर उसके लिए क़यामत में उसके दर्जे बुलंद होंगे। सब्र करेगा तो यार जन्नत में दर्जे मिलेंगे, इसको बढ़ेंगे और दर्जे। तो कोई बोले मैं बेगुनाह हूँ, मुझे क्यों मिल रहा है, तो तुम्हें भी ये सज़ा, बज़ाहिर सज़ा अगर तुम्हारे को लगती है, लेकिन हकीकत में ये तुम्हारी तो वो तरक्की दर्जात का बाइस है और दीगर गुनाहों का कफ़ारा बनेगी इंशाअल्लाह। सबको मिलजुल कर गलत रस्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये हम लोग तो बोलते रहते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं जो बिरादरियों के बड़े होते हैं ना, जो लीडर, और इनको खाली ये बोलते हैं, फिर इनके यहाँ शादियाँ होती है तो सारी बर्बादियाँ मजमूई तौर पर जमा करते हैं और साबे का रिकॉर्ड सारे तोड़ देते हैं बास बिरादरियों के ये लीडर। तो फिर ये लीडर हैं, गीदड़ ना बने, अपने कौम के सामने के नाक दिखानी है। फिर मर्द के बच्चे की तरह, शेर की तरह, फिर आप भी बीबी फातिमा का वाला जहेज जो है उसको नाफिज करें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी मतलब आप जो भी यानी कि करें कानून ऐसा जो शरीयत के दायरे में रहकर अपनी बिरादरी के लिए, और शादियों को आसान बनाए, शादियों को आसान बनाए, इनके रवाजों को आसान बनाए उलमा के मशवरे से। ऐसा ना हो कि कोई जायज़ और बल्कि कोई वाजिब अमल हो आसानी में उसको भी आप काट कर रखते हैं। तो ये सब काम होंगे उलमा के मशवरे से। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, इनको खिदमत का मौका दें। जिसको निकाह करनी है, मंगनी करनी है, शादी करनी है, दारुल इफ्ता हाजिर हो जाए, इनसे पूछ लेंगे मुझे क्या क्या करना है, इंशाअल्लाह वो आपकी रहनुमाई करेंगे। वो बैठे आप ही के लिए इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आओ आ जाओ दावत इस्लामी में आ जाओ, और वाया दावत इस्लामी फिर वो इसकी मजलिस के तहत जो दारुल इफ्ता चले उसमें दाखिल हो जाओ, सलाम करके बैठ जाओ, जो पूछना है पूछ लो। बाकी ये गलत रस्म और रवाज की वजह से कहीं आखिरत बर्बाद ना कर बैठो। बहुत दिल आज़ारियाँ और ईज़ा रिसानियाँ और गुनाह और खुदा जाने क्या क्या आजकल लोग करते हैं शादियों में। अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आप ज़हन बनाएं कि इस गुलदस्ते के और इस सिनेरियो में, इस हालात के मुताबिक मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी इस अंदाज से करूँगा और बस मैं अब इस अंदाज से करूँगा। 4 ऐसे बड़े लोग अगर हमें मिल जाए ना और इनका डंका बज जाए कि इन्होंने ऐसा किया, ये 4 के 40, 40 के 400, 400 के 4000, 4000 के 4 लाख होना शुरू हो जाएंगे। तब्दीली यूँ आएगी यार। बाकी हम 4 दीवारी में बैठकर ये बातें करते रहेंगे और तो अल्लाह कबूल फरमा ले। बस हम अल्लाह से अल्लाह हमें सवाब से महरूम ना करे। क्या सब अगर घर की सतह पर ही अगर हम एटलीस्ट एक फैमिली यूनिट आपस में बैठकर मशवरा करें और एक जहनी तौर पर, जैसे ये जो आप मदनी फूल दे रहे हैं, इस पर यकसू हो जाता है और लाइक माइंडेड पीपल ज़ाहिर है वो फिर तलाशी भी जाएंगे, जहन भी बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह माशरे में तब्दीली हम एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए। तो अगर आप ये मदनी यार आ जाने बहुत लेट हो रहे हैं, यकीन माने बहुत लेट हो रहे हैं, इतना लेट हो रहे, इतना लेट हो रहे, इतना लेट हो रहे, बता नहीं सकता। पिछले दिनों में ऐसा एक इस्लामी भाई के साथ वहाँ बैरून मुल्क से आए हुए थे इस्लाम भाई, उनके साथ शादी में कहीं खाने पर मुलाकात हुई तो मैंने ऐसे ही तज़किरा किया कि आपके यहाँ तो वहाँ पर शादी के खानों की तो बात ही कुछ अलग ही होगी, वो डिशें लगी हुई हैं, धमाल होगी। बोला हमारे यहाँ अमीर हो या दरमियान हो या गरीब हो, हमारे यहाँ वन डिश चलती है। हमारे मेमनों में आपको याद है वो ओखाई कम्युनिटी है जी, ओखाई बिल्कुल है। ओखाई कम्युनिटी का अभी तो नहीं पता, वरना कल तक तो जब मुझे माजी का पता है कि ओखाई कम्युनिटी का दाल चावल और ये वो बात होगा डबल रोटी रख देते थे। अमीर हो गरीब हो जो भी हो, इनके हॉल के अंदर ये इनकी दावत भी कोई छोटी मोटी नहीं होती थी, दावत भी करते थे इनका। अच्छा दाल चावल भी इनका मशहूर था,
बाद होटल वालों ने भी वो खाई के दाल चावल कह के दाल चावल बेचने शुरू कर दिए थे। मगर ये अभी बिकेगा। होता था कंटिन्यू, लोग आते रहते थे, खाते रहते थे, चले जाते थे। अभी अच्छा साहब, एक और पॉइंट ये था कि जिस तरीके से हम लोगों को आपने दावत दी और हम लोग इधर आए हुए हैं, अगर सारी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट्स है, जो उनके जो ओहदेदारान हैं, अगर उनके साथ अगर इसी टाइप का कोई प्रोग्राम का कोई सिलसिला हो जाए, या हो चुके हैं वैसे, पहले एक सिलसिले में तो मैं था, लेकिन वहाँ बच्चों की शादियों का नहीं था, वहाँ ये प्रॉब्लम, वहाँ ये मामला था कि ज़कात आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। अगर उन लोगों को बैठ के उनके सवाल जवाब तो उनको ही समझा दिया जाए ना, तो अगर वो 20, 25, 30 लोग, अगर वो लोग आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह ये थोड़े से पेनल्टियाँ रख लेते हैं। नहीं पेनल्टी नहीं है, नहीं पेनल्टी कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा हो ना, वन डिश का मुहिम अगर चलाया जाए तो मुश्किल नहीं नजर आता, इसलिए कि खाली खाने पीने के अखराजात तो हमें नहीं ना कंट्रोल करना यार। खाली खाने का पीने का खर्चा करोड़ रुपए, लाखों का नहीं। भाई अगर करोड़ रुपए का खाना है तो फिर और चीज़ खाने ये नहीं कहते खाने पीने नहीं सब खाना पीना नहीं, उनका सबों का जो ये जो आज बातें हुई हैं, मदनी फूल होंगे ना हाथ में। सब नॉर्मल है वाले दिन का फंक्शन, यानी शादी वाले 1200 आदमी या 1500 आदमी नॉर्मल है, मतलब अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी अपर मिडिल क्लास। 1200 आदमी एक दावत, ऑन एवरेज 2000 रुपए, 1500 रुपए नॉर्मल है एक दावत। 5 दावत के कितने हुए? 20 लाख इंटू 5 करोड़। और सारी दावत इतनी, 5 दावत नहीं। हज़रत एक वलीमा तो देखें 1000 रुपए का तो डेकोरेशन होता है पर हेड का, वो भी अब दरमियाना करवाएं तो 1000 रुपए का होता है, वरना तो अब 2-2000 डिजाइनर सारे सेट करते हैं। आप लोग बहुत हाई फाई किस्म की बातें कर रहे हो। आम आदमी हमारे औरंगी कहते इतनी महंगी शादियां नहीं होती यार। अपर मिडिल क्लास तो आप, ये आपका अपर मिडिल क्लास पता नहीं कौन सा होगा। बाकी मतलब कि ये कि मुझे जो मेरी जो नॉलेज है, ये 20-25 लाख रुपए में ये जो मिडिल क्लास है ना, ये 20, 25, 30 लाख रुपए बेचारे को लग जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और गरीब आदमी भी 10-12 लाख से नीचे में उतरता नहीं है। नहीं 10-12 लाख रुपए गरीब आदमी को भी मतलब देना पड़ता है। एक तो होती है ये इमरान भाई ने ज्यादा बता दिया। इस तरीके से 30-40 लाख रुपए नहीं, ऐसा होता है, ये जो इन्होंने बताया ना, ऐसा होता है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन ये बता ये इसकी एवरेज, इसकी परसेंट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि किसी भी माशरे में ना अमीर तबका थोड़ा है, ये हमेशा याद रखिएगा। किसी भी अमीर तबका होता है थोड़ा है, इससे ज्यादा तबका मिडिल होता है और इससे ज्यादा तबका गरीब होता है। लेकिन यहाँ गरीब भी पीस रहा है ना, गरीब के भी मसाइल बढ़ रहे हैं। और ये मतलब शादियाँ मुश्किल हो गई है, मैं इतना जानता हूँ। बहनों के नाम पर, जेस के नाम पर, लेने के नाम पर, देने के नाम पर, जॉब ना होने के नाम पर, रोज़गार नहीं है, सैलरी स्किल्स हमारे मतलब जो तनख्वाहों का जो मियार है वो इतना नहीं है, और उजरत बक़द्र ज़रूरत इसका फुकदान है कि कम अज़ कम मतलब कि एक लड़का है और कंपनी अगर देखे कि यार ये लड़का अब जवान हो गया, अब इसकी शादी होने चाहिए, अब इसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो वो नहीं है। अब ये बात करें तो कहेंगे यार काबिलियत नहीं है, अगले में सलाहियत नहीं है, अगले में कोई हुनर नहीं है, इसकी सैलरी कहाँ से दें। अच्छा, अब मसला ये है कि हर नौजवान कहता है कि मुझे जॉब मिले, मेजॉरिटी नौजवान कहता है मुझे जॉब मिले। ये मैं अपने नौजवानों को समझाऊं कि बेरोज़गारी का जो हल है ना, ये आपका अपना काम करना है, क्योंकि किसी भी माशरे के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं, और फिर उसमें भी जो हाई जो जिसको 30+ 30 से प्लस आप जाएंगे ना, तो ये पोस्टें कम होती हैं। 10 और 15 के दरमियान की जॉब ज़्यादा होती हैं लेबर तबके की। अब वो भी कितनी कोई दे देगा आपको। आप बोलोगे हम क्या करें। अब इसमें यह है कि माशरे के जो खाते पीते जो सरमाएदार लोग होते हैं, ये सूद पर पैसा देने के बजाय और उल्टी सीधी जगहों पर खर्चा करने के बजाय कोई ऐसा मतलब निज़ाम बनाए कि ये बेरोज़गार नौजवानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनके पार्टनर बने, वो छोटा मोटा कारोबार शुरू करवाएं। आप बोलोगे पैसा डूब जाएगा, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। हर कोई लुटेरा, हर कोई चोर डाकू नहीं है, और सूद में पैसा डालने से तो अच्छा है कि आदमी मतलब कि ये कारोबार की और बिजनेस की अपॉर्चुनिटियाँ खोले और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे। आप पार्टनर बने, वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, आपको खुद भी कमाएगा, आपको भी कमा कर देगा,
इस तरह इंडस्ट्री बनेगी, कारोबार बढ़ेगा, नए नए रोज़गार के मौके खुलेंगे। अब वो जब कारोबार करेगा उसके बाद एक दो नौकरियों की अपॉर्चुनिटी आएगी। इस तरह पैसा माशरे में सर्कुलेट होगा, कारोबार खुलेगा। भले वो रेडी लगाकर बिरयानी बेचे यार, पुलाव बेचे, कुछ और काम कर ले, कुछ और काम कर ले, कुछ और काम कर ले। छोटे मोटे कारोबार बहुत होते हैं जो बहुत कम इसमें इन्वेस्टमेंट, कम कैपिटल पर शुरू हो जाते हैं। एक का पैसा, एक की मेहनत, मुदारिबत के जो उसूल लें उस पर आप शुरू करवाएं। मैं आपको मशवरा देता हूँ और नौजवानों को मशवरा दूंगा कि अगर ऐसा कोई करने के लिए कोई मैदान में आता है तो ईमानदारी से काम ले, उसके पैसे को बर्बाद ना होने दें। आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते और खुलेंगे। इस तरह रोज़गार के मौके खुलेंगे और नौकरियों पर प्रेशर कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ये रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये मेरा एक नाकिस मशवरा है। ये अब इस वक्त जिस घर में हम जैसे बैठे हुए हैं तो ये भी एक शादीशुदा का घर है। ये एक सवाल आया मेरे जहन में। अब ये भी तो मियाना रवि की हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो किसी के जहन में यूँ भी तो सवाल आ सकता है कि ये इतना बेहतरीन सोफ़ा सेट, इतने डेकोरेशन, इतना महंगा सब ये सामान और इसके दरमियान में ये मियाना रवि की गुफ्तगू, इसका फिर जवाब क्या होगा? देखिए मसला ये है कि जिसका इस वक्त घर है, अगर इसका मैं फाइनेंशियली मुझे जो पता है इसके लिए ये मियाना रवि है। सही, ठीक है। हर एक के लिए एक मियाना रवि होती है ना, आपके लिए ये मियाना रवि नहीं होगी, मेरे लिए इससे भी मियाना रवि नहीं है। सही। तो हर एक के लिए, क्योंकि वो हदीस पाक में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद की रोज़ी बाकिफ़ायत फरमा। ये बाकिफ़ायत है ना, इस पर मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हर एक की किफ़ायत अलग अलग है। हर एक की किफ़ायत अलग अलग है। सिंगल आदमी की किफ़ायत अलग है, शादीशुदा किफ़ायत अलग है, बच्चों वालों की किफ़ायत अलग है, फिर जैसा माहौल, जैसा स्टैंडर्ड, उसकी किफ़ायत अलग होती है। तो या हमें अभी अल्लाह से दुआ करें, मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि या अल्लाह मेरी और मेरी आल औलाद की रोज़ी बा किफ़ायत फरमा, ज़्यादा माल की से हमें बचा, ज़ायद माल से अल्लाह मुझे तो महफूज फरमाए और मुझे इतना दे कि मैं मेरी घर वालों का मतलब कि वो ज़रूरत पूरी हो जाए और हम उसकी ज़ात के सिवा किसी के मोहताज ना बने। बस ख़त्म। सही। वो है ना मुझको आज़मा दुनिया का माल और ज़र अता करके, अता कर अपना गम और चश्मे गिरिया या रसूल अल्लाह। बस ये कि अल्लाह करे कि ये इल्तिजा भी कबूल हो जाए और सब्र भी आ जाए, कानात भी नसीब हो जाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरा ये कि ये हमारे एक इस्लामी भाई का घर है और यहाँ मतलब कि जमा हुए हैं और यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग की एक तरकीब बन गई है, तो और कुछ भी नहीं है। तो ये जिसकी जैसी पोजीशन उसके मुताबिक, मैं जानता हूँ कि इनकी पोजीशन के हिसाब से ये इतना वो हाई फाई नहीं है। ये अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है कि निकाह को मुश्किल कर दिया गया है और बदकारी को आसान कर दिया गया है आज के माशरे के अंदर। ये इससे इत्तेफाक है, बदकारी सस्ती होती जा रही है और निकाह महंगा होता जा रहा है और ये भी बहुत एक माशरे का एक नासूर है। आप दावत इस्लामी के काम को बढ़ाइए और दर्स व बयान की तरकीब कीजिए, काफ़िलों में सफ़र कीजिए और जितना दावत इस्लामी का काम बढ़ेगा उम्मीद करता हूँ कि उसी कदर हमारी आंखें ठंडी होंगी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।